Hi guys, welcome back to my channel Filmy Review। तुम्बाड़ मूवी इज अ जेम फॉर प्योर सिनेमा लवर्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें छोड़कर जाती है हमारे बात करने के लिए, जैसे कि विनायक की मां को मुद्रा कैसे मिली, क्या विनायक सरकार का ही बेटा है और विनायक को कैसे पता चला राघव के बारे में। ऐसी ही और भी मज़ेदार डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपनी डिटेल नंबर 1 पर। मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं विनायक की मां को, तो हम भी उन्हीं के बारे में बात करते हैं। विनायक की मां सरकार की अपनी पर्सनल वाइफ नहीं है, मतलब ये वो नहीं है जिससे सरकार ने सामाजिक तरीके से विवाह किया होगा, बल्कि ये तो सरकार की मिस्ट्रेस है। जिनको इसका मतलब नहीं पता भाई वो इसके बारे में खुद जाकर सर्च कर लेना, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल पाऊंगा। विनायक की मां एक विडो है जिसका पता हमें उसके कपड़े और शेव्ड हेड से चलता है, क्योंकि इस सीन में जब राघव इस लड़की को विनायक के पास लाता है जो खुद भी एक विडो थी, वो भी यही कहता है कि मैंने इसका मुंडन नहीं होने दिया, मुझे 4 लोगों को पैसे देने पड़े पर मुंडन नहीं होने दिया। और उसने भी ऐसी ही रेड कलर की साड़ी पहनी थी। मतलब इस समय में विडोज के साथ यही होता था, पैसे वाले लोग उन्हें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए रख लेते थे, जैसा कि सरकार ने किया और बाद में विनायक ने भी। पर विनायक और उसका भाई सरकार के ही बच्चे हैं, उनकी आंखों के कलर से ये हमें पता चलता है। तो हुआ ये होगा कि विनायक की मां कम उम्र में ही विधवा हो गई होगी और सरकार ने उसे अपने पास रख लिया और उसके साथ बच्चे भी किए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 2। हमारी ये डिटेल भी विनायक की मां के बारे में ही है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि सदाशिव के मरने के बाद जब विनायक की मां वाड़े में जाती है तो उसके चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं था, पर तब वो मुद्रा लेकर वहां से लौटती है तो उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। अगर वो इस मुद्रा को लेकर वापस आ जाती तो उसको चोट लगने का कोई सवाल ही नहीं था। तो क्या वो उस मुद्रा को हस्तर से लाई थी? मतलब ये भी हो सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत समय से दादी की सेवा कर रही थी, तो कभी ना कभी दादी ने उसे खजाने के बारे में बता दिया होगा, पर उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं करी होगी दादी की हालत देखकर। पर सदाशिव की मौत के बाद और विनायक की मुद्राओं के लिए भूख को देखकर उसने सोचा होगा कि एक बार मुद्राएं निकालकर हम तुम्बाड़ छोड़कर चले जाएंगे, पर वो वहां से सिर्फ एक मुद्रा ही ला पाई। और आप देख सकते हैं कि वो वहां से आने के बाद कितनी ज्यादा डरी हुई थी और किस तरीके से मना करती है तुम्बाड़ वापस ना आने के लिए। अब आप ही बताइए कि ये डर उसको हस्तर को देखकर नहीं लगा तो फिर किसको देखकर लगा। और आज से पहले उसने विनायक से ऐसे कभी मना नहीं किया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 3। इस डिटेल में हम बात करेंगे इस बुढ़िया के बारे में। वो सरकार की लकड़नानी थी, मतलब उसकी परनानी की भी परनानी। तो बुढ़िया को सरकार के पूर्वजों ने अभी तक जलाकर मुक्त क्यों नहीं किया था? इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जब बुढ़िया और उसके परिवार वाले खजाना निकालते होंगे तो उसके घर वालों को हस्तर का श्राप लग गया होगा और धीरे धीरे वो सब मर गए होंगे। फिर बुढ़िया को भी रियलाइज हुआ होगा कि इस रास्ते का अंत मौत से भी बदतर है और तभी वो भी शापित हो गई होगी। पर उसकी आने वाली जेनरेशन को उसने खजाना निकालने का रास्ता या तरीका नहीं बताया होगा, तो उन्होंने गुस्से में बुढ़िया को हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया और इस उम्मीद में रहे कि ये कभी ना कभी तो बता ही देगी। पर उसने किसी को नहीं बताया। पर 15 साल भूखा रहने के बाद उस पे ये मौत से भी बदतर सजा झेली नहीं जा रही थी, इसीलिए वो चेतावनी के साथ विनायक को खजाने का पता बता देती है, क्योंकि विनायक उसे मुक्त नहीं करता अगर वो उसे खजाने का पता नहीं बताती। और हो सकता है कि वो पहली बार 15 साल या इतने लंबे समय तक भूखी रही हो, क्योंकि जैसे सरकार ने विनायक की मां को रखा था उसका ध्यान रखने के लिए, तो ऐसे ही सरकार के पूर्वज भी उसका ध्यान रखते आए होंगे। और 15 साल भूख से तड़पना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात है, और वो भी बुढ़िया जैसे इंसान के लिए जिसे हद से ज्यादा भूख लगती हो। तो इसलिए अब वो बस मुक्त होना चाहती थी।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी डिटेल नंबर 4 की तरफ। हम देख सकते हैं कि जब विनायक के घर फ्रीडम फाइटर्स आते हैं तो वो उनसे बहुत ही एरोगेंट तरीके से बात करता है और यहाँ पता भी चलता है कि विनायक का आज़ादी को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि जब तक अंग्रेज सरकार है वो तब तक ही आसानी से सोना निकाल पाएगा और भारत के आज़ाद होते ही भारत सरकार तुम्बाड़ को अपने अंडर में ले लेगी और उसका वहां आना जाना बंद हो जाएगा। और यही होता भी है। वो फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं कि तुम्बाड़ अब भारत सरकार के पास चला गया। उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही था, तभी वो अपने बेटे से कहता है कि अब सरकार वाड़े पर ताला लगा देगी, जबकि उस आदमी ने विनायक को सिर्फ इतना बताया था कि तुम्बाड़ अब भारत सरकार के पास चला गया है। ताला लगाने वाली बात विनायक ने खुद ही सोची थी क्योंकि वो इस बात को लेकर पहले से ही चिंतित था और तभी उसे भारत की आज़ादी की कोई खुशी नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 5। इसमें हम बात करेंगे कि जब विनायक और पांडुरंग इतनी सारी गुड़िया लेकर देवी की कोख में जाते हैं तो हस्तर भी इतने सारे कैसे बन जाते हैं। यहाँ हमको इन सब के लालच को दिखाया गया है क्योंकि विनायक और पांडुरंग हस्तर का सारा सोना लेने गए थे, पर वो हस्तर के लालच के बारे में भूल गए कि हस्तर कितना लालची था। वो भी तो देवी का सारा सोना और अनाज चाहता था, तो ये लोग उसे जितना ज्यादा आटे की गुड़ियाओं का लालच देंगे वो भी तो उन सबको इनसे छीनना चाहेगा और इसीलिए वो भी उतने ही भागों में बढ़ जाता है जितनी ये गुड़ियाएं लेकर गए थे। ये सिर्फ इनके लालच को ही बैलेंस करने के लिए दिखाया गया है कि भाई अगर तुम लालची हो तो मैं भी तुमसे बड़ा लालची हूँ। विनायक अगर थोड़ा अच्छे से सोचता कि जब हस्तर एक देवता होने के बावजूद भी सब कुछ नहीं ले पाया, मतलब देवी का अनाज, तो भाई तुम इंसान होकर उससे सब कुछ कैसे छीन सकते हो। और उसको ये भी समझना चाहिए था कि अगर हस्तर सोना लेकर ही सब्र कर लेता तो आज उसकी पूजा हो रही होती एक देवता की हैसियत से। तो अगर ऐसे ही मैं भी इतने सोने के साथ ही सब्र कर लूं तो मैं अपने परिवार के साथ खुश रह सकता हूं, पर उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 6। विनायक इस बार सारे एग्जिट पॉइंट्स पर सूखे आटे का गोला बनाता है, पर इससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये एहसास तो था कि इस बार हम जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है और हस्तर का सारा सोना चुराना उसके अस्तित्व को चुराने जैसा है क्योंकि इस सोने को ही उसने देवी से सबसे पहले लिया था और कहीं ना कहीं अपने इसी लालच की वजह से उसका सब कुछ छिन गया। तो अपने पास बची इस आखिरी चीज को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। तो बस इसीलिए विनायक भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है। अब आते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 7। ये इस मूवी की बहुत ही अमेजिंग डिटेल है। मूवी के मेन की पॉइंट्स ग्रीड और लस्ट हैं। इसमें ये काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे जनरेशन के साथ साथ लस्ट और ग्रीड का लेवल बढ़ता चला गया, जैसा कि हम अपने रियल वर्ल्ड में भी होता हुआ देख ही रहे हैं। चलिए मैं आपको मूवी के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मूवी में फर्स्ट जनरेशन सरकार की दिखाई गई। सरकार इतना लालची था कि उसने अपनी लकड़ नानी को मुक्त नहीं किया और वाड़े में सोने को खोजता रहा, पर उसकी उतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बुढ़िया के पास जाकर खजाने के बारे में पूछ सके। और ये काम विनायक ने बहुत छोटी उम्र में ही कर दिया था और अपनी जवानी में तो उसने सोना निकालना स्टार्ट भी कर दिया। पर उसका बेटा पांडुरंग 16 साल से भी कम की उम्र में ही हस्तर के पास से मुद्रा ले आया और इतना बड़ा लालची था कि हस्तर के पंजे को काटने का आइडिया वही अपने बाबा को देता है। मतलब कि सरकार से ज्यादा लालची था विनायक और विनायक से ज्यादा लालची था उसका बेटा पांडुरंग। ये सीक्वेंस इनका लस्ट के मामले में भी बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे कि सरकार ने एक विडो का यूज किया अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, पर उसने ये मर्यादा रखी कि उसे अपने घर पर नहीं रखा, अलग ही रहने दिया। सेम विनायक ने भी एक विडो का ही इस्तेमाल किया, पर उसने उसको अपने ही घर में रखा और बीवी बच्चों के सामने ही सब कुछ किया। और पांडुरंग ने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। उसने अपने पापा की मिस्ट्रेस को प्रपोज कर दिया शादी करने के लिए और यहाँ तक कह देता है कि बाबा के बाद तो तू सिर्फ मेरी ही रहेगी। गाइस, इनकी उम्र, मर्यादा और उसूल घटते जा रहे हैं और इनकी हवस और लालच का स्तर बढ़ता जा रहा है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू फाइंड दीज डिटेल्स इंटरेस्टिंग प्लीज़ गिव इट अ लाइक, योर लाइक रियली मोटिवेट्स मी। एंड नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी डिटेल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय।